नमस्कार। सड़क परिवहन और रेल परिवहन से कुछ बातें छूटी हुई थी। जल परिवहन यानी बंदरगाह और आंतरिक जल परिवहन से सारी बातें हो चुकी हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा है, खासकर बंदरगाहों से समग्र अध्ययन वहाँ कराया गया है। लेकिन सड़क परिवहन, रेल परिवहन में कुछ जरूरी बातें और महत्वपूर्ण फैक्ट्स, खासकर एग्जाम के लिहाज से जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें मैंने इकट्ठा कर लिया है। इधर सड़क परिवहन से संबंधित बातें हैं, यहाँ रेल परिवहन से। ये वो बातें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में यदा कदा उठाई जाते हैं, सभी परीक्षाओं में। आइए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। भारत में सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले दो राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ मैं सड़क लंबाई की बात कर रहा हूँ, न तो राष्ट्रीय राजमार्ग और न ही केवल राज्य राजमार्ग। सभी प्रकार की सड़कों को अगर ले लिया जाए, राष्ट्रीय राजमार्गों को भी, राज्य राजमार्गों को भी और जिला सड़कों को भी, तो सभी तरह की सड़कों की लंबाई में सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है। उसके बाद सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले तीन राज्य, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा रहा था उसमें बताया था मैंने। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। अब स्टेट हाईवे की बात करते हैं। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। स्टेट हाईवे की सबसे ज्यादा लंबाई महाराष्ट्र में, इसके बाद गुजरात में, फिर एमपी में। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व है? निश्चित रूप से केरल होगा। 100% पक्की सड़कों से जुड़े गांवों वाला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 100% गांवें सड़कों से जुड़ गई हैं? केरल। इसमें भी केरल अव्वल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मुख्य रूप से भारत के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए योजना लाई गई थी। योजना दिसंबर 2000 में लाई गई थी। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, यानी इसमें राज्यों का वित्तीय योगदान 0 था। केंद्र के वित्तीय योगदान से प्रारंभ योजना थी दिसंबर 2000 में। उद्देश्य गांवों को सड़कों से जोड़ना। तो दिसंबर 2000 में केंद्रीय योजना के रूप में शुरू की गई पीएमजीएसवाई अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में शामिल कर लिया गया। भारत निर्माण कार्यक्रम जो कि 2005 में प्रारंभ हुआ था, उसके 6 घटक थे। कौन कौन से थे? आप गूगल में सर्च करिए, किताब में देखिए और कमेंट करके बताइए। अगर आता है तो कमेंट करिए कि भारत निर्माण योजना के 6 घटक कौन से थे। उन्हीं 6 घटकों में से एक था सड़क। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2005 में भारत निर्माण में शामिल कर लिया गया था। पीएमजीएसवाई अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था? मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 की आबादी वाले गांवों को और पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में कम से कम 500 की आबादी वाले गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना, मतलब स्थायी सड़कों से जोड़ना, ताकि बाढ़ आए, वर्षा हो, सड़कें खराब ना हो, ऐसी सड़कों से जोड़ना। यानी कि अगर मैदानी क्षेत्रों में कोई ऐसा गांव है जिसकी आबादी 900 है या 800 है, वो गांव इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 की आबादी होनी चाहिए उस गांव की, और पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे गांव की आबादी कम से कम 500 होनी चाहिए। ठीक है, तभी उन्हें 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे ट्रेनों में रेल से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें आइए यहाँ पे कवर कर लेते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वेन, भाप से चलने वाला इंजन है। संसार की सबसे बड़ी रेल प्रणाली, ये बता चुका हूं इसके पहले भी, यूएसए, उसके बाद रूस, फिर भारत। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, कुछ वर्षों पहले भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कोंकण रेल मार्ग पर, कोंकण रेल मार्ग मतलब रोहा से मंगलौर, है ना, रोहा से मुंबई के पास रोहा है, रोहा से मंगलौर कोंकण रेल मार्ग गुजरती है। तो कुछ वर्ष पहले भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कोंकण रेल मार्ग पर कारबुटे रेल सुरंग थी। कारबुटे नामक स्थल रत्नागिरी जिले में है, महाराष्ट्र के। तो वहां पर पश्चिमी घाट पर्वत पर एक सुरंग थी जिसमें से कोंकण रेल गुजरती थी। तो कारबुटे रेल सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग थी। लेकिन 3 साल पहले पीर पंजाल पर्वत पर बनिहाल रेल सुरंग
पीर पंजाल पर्वत पर बनिहाल नामक एक कस्बा है, वहां पे जो सुरंग बनाया गया उसे हम कहते हैं बनिहाल रेल सुरंग। हालांकि बनिहाल नामक एक दर्रा भी है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत पर ही स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत पर बनिहाल रेल सुरंग जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। 3 साल या 4 साल पहले बनकर तैयार हुई थी बनिहाल रेल सुरंग। हाँ, इसके बाद दूसरा स्थान है कारगोडे रेल सुरंग का। अगर भारत के रेल सुरंग की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड की गोथार्ड रेल सुरंग है। स्विट्जरलैंड की गोथार्ड रेल सुरंग लंबाई 57 किलोमीटर 57। लेकिन विश्व की सबसे लंबी समुद्री रेल सुरंग, जैसे कि ऐसी सुरंग जो कि समुद्र के नीचे बनी हुई है, तो विश्व की सबसे लंबी समुद्री रेल सुरंग जापान की सीकन रेल सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 54 किलोमीटर। सबसे लंबी रेल सुरंग गोथार्ड रेल सुरंग, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी समुद्री रेल सुरंग सीकन रेल टनल 54 किलोमीटर। सीकन रेल सुरंग कहां से कहां तक है? जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। जापान के मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, बड़े द्वीप, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। 4 द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो जो सीकन रेल सुरंग है होन्शु और होक्काइडो द्वीपों के मध्य समुद्र में गुजरती है, यानी होन्शु और होक्काइडो द्वीपों को परिवहन द्वारा जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी और इन्हीं दोनों द्वीपों के मध्य समुद्र में गुजरती है सीकन रेल सुरंग, है ना। ये पूरी 54 किलोमीटर जो लंबाई है समुद्र के नीचे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म। भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है? विवेक एक्सप्रेस असम में गुवाहाटी के पास है डिब्रूगढ़। तो असम में डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जवाब यही होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यही सबसे लंबा रेल मार्ग है और इस सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में गवर्नर जनरल था 1905 में। यूपी, भारत के राज्यों में रेल मार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ये ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा रेल मार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द इंडिया, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारतीय रेल संग्रहालय यानी रेलवे से संबंधित जो पुरानी वस्तुएं है ना, भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली की चाणक्यपुरी में है। रेलवे स्टॉक कॉलेज गुजरात के बड़ौदा में है, रेलवे स्टॉक कॉलेज। मेट्रो ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। मेट्रो ट्रेन भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में 1972 में कोलकाता मेट्रो के रूप में प्रारंभ हुई, ठीक है। यही भारत में पहली भूमिगत रेलवे जो कि जमीन के नीचे चली, कोलकाता मेट्रो 1972 में प्रारंभ। दमदम से टोलीगंज चली है, दमदम से टोलीगंज तक। इसके बाद दिल्ली मेट्रो प्रारंभ हुआ वर्ष 2002 में, दिल्ली मेट्रो प्रारंभ हुआ। इसके बाद 2011 में बेंगलुरु मेट्रो प्रारंभ हुआ। बेंगलुरु मेट्रो का नाम था नम्माहल्ली, ये नम्माहल्ली के नाम से प्रारंभ हुआ था, मेट्रो का नाम था नम्माहल्ली, मतलब हमारी मेट्रो, नम्माहल्ली मतलब हमारी मेट्रो। 2011 में प्रारंभ हुआ था। अब तक भारत में कितने शहरों में मेट्रो परिचालन प्रारंभ हो चुका है? कोलकाता, अब तक भारत में कितने शहरों को मेट्रो परिचालन प्रारंभ है? कोलकाता, उसके बाद नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ में हाल ही में, है ना। यहाँ इतने शहरों में 1 2 3 4 5 6 7 नगरों में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे मेट्रो सेवा प्रारंभ हो चुकी है? गाजियाबाद में, हालांकि ये दिल्ली मेट्रो का ही भाग है।
गाजियाबाद नोएडा में अलग से मेट्रो से सेवा नहीं चलाई जा रही है। जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें गाजियाबाद और नोएडा भी आते हैं यूपी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो मेट्रो चलती है उसे हम कहते हैं दिल्ली मेट्रो। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नगरों में रेल सेवा प्रारंभ है, एक ही में प्रारंभ है, लखनऊ में, लेकिन कितने नगरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है। तो जवाब होगा गाजियाबाद में, नोएडा में और उसके बाद लखनऊ में मेट्रो रेल चल रही है। हालांकि गाजियाबाद और नोएडा रेल कोई अलग अथॉरिटी नहीं है, ये दिल्ली मेट्रो के रूप में ही चलाई जा रही है। ठीक है, तो यूपी के 3 शहरों में मेट्रो सेवा प्राप्त हो रही है, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में। ये परिवहन से संबंधित कुछ ऐसी बातें थी जो कि कराना जरूरी था, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। खासकर सुरंग से संबंधित बातें, जैसे कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है ना, सबसे लंबी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी समुद्री रेल सुरंग, इस तरह के सवाल विशेष एग्जाम्स में हमेशा उठते रहते हैं। ये सभी या तो पूछे जा चुके हैं या इससे रिलेटेड है, इसलिए पूछे जाएंगे। हाँ, वायु परिवहन, पहली बात, वायु परिवहन से सवाल आमतौर पे नहीं पूछे जाते हैं। वायु परिवहन से जो सवाल पूछे जाते हैं, किसी न किसी एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस शहर में है या किस जिले में है। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करिए ऑल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको आप किस शहर में है, क्या नाम है, लिख लीजिए। ठीक है, जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है ना, इस तरह से करके दाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे है, दाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे है, आप बताएंगे क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सर्च करिए। तो इंडिया के जितने एयरपोर्ट हैं उनका नाम नोट कर लीजिए, बस उतना ही सवाल उससे पूछा जाएगा। हाँ, एयरपोर्ट से संबंधित सवाल, सॉरी एयरवेज से संबंधित सवाल या वायु परिवहन से संबंधित सवाल ज्यादातर करंट से पूछे जाते हैं, हमने ध्यान दिया है। अगर कोई नई वायु परिवहन सेवा या एयरवेज सर्विस प्रारंभ हो रही है तो उसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परंपरागत, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले वायु परिवहन सेवा कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये तो सभी जानते हैं, आप भी जीके के रूप में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो सर्च करके हमें जवाब दीजिए। इतना ही सवाल पूछा जाता है, खासकर एयरवेज से जो एयरपोर्ट होते हैं उनके नाम याद कर लीजिए, है ना। ये हो गया परिवहन से संबंधित बात, जो कि आज खत्म हुआ। इसके बाद भारत की जनजातियां जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक वीडियो और रह गया है। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है कि भारत की जनजातियां मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा। भारत की जनजातियों में जो एक वीडियो बनाना है भारत की जनजातियों की संस्कृति से संबंधित, उनका खान पान, रहन सहन, धर्म, संस्कृति। तो संस्कृति पढ़ लेने के बाद जनजातियों का भूगोल खत्म हो जाएगा, भारतीय भूगोल खत्म हो जाएगा। लेकिन भारतीय भूगोल खत्म नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो परंपरागत अध्याय है वो खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने प्रारंभ किया है भारत को जानिए, उस प्लेलिस्ट में आप सिर्फ भारत के विषय में ही जानेंगे, बहुत सारी बातें उसमें भूगोल की ही मिलेंगी, बल्कि विशेषज्ञता पर आधारित अध्ययन उसमें कराया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि वनस्पति चैप्टर से कुछ बातें छूटी हुई हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, उसको आगे पीछे सब शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जनजाति के बाद भारतीय भूगोल प्लेलिस्ट में अब कोई वीडियो नहीं रहेगा। बाकी के भूगोल की वीडियो भारत को जानो वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, विविध के रूप में। ठीक है, नमस्कार।